और अमेरिका के चुनाव नतीजे साफ हो चुके हैं। अगली सरकार डोनाल्ड ट्रंप की होनी है, यानी रिपब्लिकन पार्टी की। ये भारत के लिए अच्छे संकेत भी हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप का ये आखिरी चुनाव रहा। मौजूदा दौर में दुनिया की जो तस्वीर है और मुद्दे हैं, उसे देखते हुए अगर ट्रंप को लेकर आशा से दुनिया देख रही है तो वो गलत नहीं है, खासकर भारत, क्योंकि मोदी और ट्रंप के रिश्ते दोनों देशों से अलग भी मायने रखते हैं। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बधाई का ये संदेश बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के सुपर बॉस हैं। नतीजों से भी अब ये साफ हो चुका है। अपने दूसरे और आखिरी कार्यकाल के लिए ट्रंप का राष्ट्रपति बनना तय हो चुका है। यकीनन पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिकी चुनाव के नतीजों पर लगी थी। क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी हो, यहाँ लिए जाने वाले हर फैसले से दुनिया खुद ब खुद जुड़ जाती है। वैसे भी जिस तरह के हालात पूरी दुनिया में हैं और मौजूदा अमेरिकी सरकार को लेकर उसका जो रुख है, उसका असर दुनिया पर पड़ ही रहा है। ऐसे में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से दुनिया में कई समीकरण बदलेंगे और यकीनन भारत उन्हीं में से एक है। हालांकि ट्रंप ने भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत करने का वादा किया है। दिवाली के खास मौके पर ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया था। साथ ही अपनी सरकार आने पर दोनों देशों के बीच की साझेदारी को और आगे बढ़ने का वादा किया था। भारत के लिए ट्रंप ने अपने झुकाव का इशारा तब भी किया जब बांग्लादेश में सरकार बदलने के बाद हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हुए हमले की निंदा की। मोदी से उनके रिश्तों का अलग ही मतलब है, जो कई बड़े मौकों पर दिख चुका है, जिसमें हाउडी मोदी रैली और भारत में नमो स्टेडियम में ट्रंप का स्वागत शामिल है। दोनों राइट विंग के समर्थक हैं और कंट्री फर्स्ट को प्राथमिकता देते हैं। अब की बार ट्रंप सरकार। जाहिर है इसमें घरेलू विकास, देश की सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर ट्रंप और मोदी की सोच मिलती जुलती है। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत के प्रति उनकी जवाबदेही तय होगी। ट्रंप भारत को इंपोर्ट ड्यूटी के मामले में एब्यूजर मानते हैं। जाहिर है ट्रंप की ये सोच अमेरिका को ध्यान में रखकर ट्रेड पॉलिसी को बढ़ावा देने वाली हो सकती है। ऐसे में भारत की आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री पर असर पड़ सकता है। ट्रंप मानते हैं कि ब्राजील, चीन और भारत इंपोर्ट ड्यूटी के मामले में सख्त हैं। चीन से सप्लाई चेन शिफ्ट करने पर अगर ट्रंप जोर देंगे तो बहुत मुमकिन है कि इसका फायदा भारत को मिले, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी पर ट्रंप का रुख मायने रखेगा। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र बड़ा मुद्दा है, जो भारत अमेरिकी संबंध के लिहाज से खासा अहम है। चीन के मसले पर ट्रंप और भारत की सोच एक जैसी है। चीन की विस्तारवादी सोच का अमेरिका धुर विरोधी रहा है। पिछली बार ट्रंप के ही कार्यकाल में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीनी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुरक्षा साझेदारी क्वाड को मजबूत किया गया था। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ तनाव के बीच अतिरिक्त संयुक्त सैन्य अभ्यास, हथियारों की बिक्री और टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेशनल्स या अमेरिका जाकर जॉब करने वालों के लिए ट्रंप सरकार की नीतियों को लेकर भारत को निगाह रखनी होगी। इमिग्रेशन और H-1B वीजा पॉलिसीज। इमिग्रेशन पर डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिबंधात्मक नीतियों, विशेष रूप से H-1B वीजा प्रोग्राम ने अमेरिका में भारतीय प्रोफेशनल्स पर काफी ज्यादा प्रभाव डाला है। ऐसी नीतियों की वापसी से भारतीयों के लिए अमेरिका जॉब मार्केट में नौकरी हासिल करना थोड़ी कठिन हो जाएगी। साथ ही जो भी क्षेत्र भारतीय श्रमिकों पर अधिक निर्भर हैं, उन पर प्रभाव पड़ सकता है।
इसके अलावा सख्त इमिग्रेशन कानून भारतीय तकनीकी फर्मों को अन्य बाजारों की खोज करने या फिर डोमेस्टिक मार्केट में अधिक अवसर बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। सबसे अहम मुद्दा दक्षिण एशिया में अमेरिका की नीति और दखल का है, खासकर पाकिस्तान को लेकर, जिसका सबसे ज्यादा असर भारत पर दिखना तय है। क्योंकि आतंकवाद के मसले पर भले ही ट्रंप की सख्त नीति हो, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ काम करने के इच्छुक हैं। ये बात अलग है कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को जवाबदेह बनाने पर जोर है, लेकिन क्या पाकिस्तान अपनी आदत से बाज आएगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसके जवाब का इंतजार भारत को करना पड़ेगा, साथ ही अमेरिका को भी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और राष्ट्रपति बाइडेन ने कमला हैरिस से फोन पर बात की, साहसिक चुनाव अभियान के लिए बधाई भी दी।